एपिसोड की शुरुआत में हमें मरिन दिखाई देती है, जो खुद को तैयार कर रही होती है क्योंकि आज उसे कॉफिन का कॉस्प्ले करना है। इसी दिन उसने मन बना लिया था कि वो गोजो को अपने दिल की बात जरूर बताएगी। इसलिए वह गोजो के गिफ्ट वाले डॉल से प्रैक्टिस करते हुए अपने दिल की फीलिंग्स कहने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक गोजो उसके घर पहुंच जाता है। गोजो को सामने देखकर मारिन पूरी तरह शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। असल में गोजो वहां इसलिए आया था क्योंकि आज उसका मेकअप वही करने वाला था ताकि कॉफिन का कॉस्प्ले और भी परफेक्ट लगे। जब गोजो मेकअप शुरू करता है, उसे लगता है कि मारिन का ध्यान कहीं और है, इसलिए वह उसका चेहरा पकड़कर कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए फोकस कर सकती हो? ये सुनकर पहले से नर्वस मैरिन और ज्यादा शर्माने लगती है। मेकअप पूरा होने के बाद दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं, जहां बाकी सब लोग पहले से मौजूद होते हैं और स्टूडियो बुक कर लिया गया होता है। वहां पहुंचकर मरिन चेंजिंग रूम में जाती है, जबकि अमाने वहीं शिजुका के सामने कपड़े बदलने लगता है। शिजुका ये देखकर शर्मा जाती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो अमाने सफाई देता है, माफ करना, मैं घर पर अपनी बहनों के सामने ही चेंज कर लेता हूँ, तो सोचा यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर शिजुका थोड़ी अलग टोन में कहती है, ठीक है, मुझे चलेगा। लेकिन ऑनेस्टली इस सीन पर शिजुका का दिमाग में क्या गंदी बात चल रही है, आप समझ सकते हो। फिर सब तैयार होकर रोल प्ले शुरू करते हैं। शिजुका और गोजो बाकी लोगों की तस्वीरें खींचते रहते हैं। शूट के दौरान वह डिनर टेबल वाला सीन आता है, जहां गोजो सब पर फेक ब्लड डालता है। ये सीन के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि इसके बिना डिटेलिंग अधूरी रहती। फेक ब्लड पड़ते ही सब लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सीन काफी रियलिस्टिक लगने लगता है। सबको बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जूजू परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डरावनी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वह खुद को कंट्रोल में रखती है ताकि सीन खराब ना हो। सीन खत्म होने के बाद जूजू वहां से चुपचाप निकल जाती है। बाकी सब फोटो खिंचवाते रहते हैं। गोजो जब नोटिस करता है कि जूजू गायब है, तो वह उसे ढूंढता है और उसे एक कोने में चुपचाप बैठे हुए देखता है। गोजो पूछता है, क्या हुआ जूजू, तुम्हें कॉस्प्ले पसंद नहीं आया? जूजू कहती है, हाँ, सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे डरावनी चीजों से हमेशा डर लगता है। ये सुनकर गोजो हैरान हो जाता है और पूछता है, जब तुम्हें पसंद ही नहीं तो तुमने हाँ क्यों कहा? जूजू जवाब देती है, असल में मेरी छोटी बहन को ये सब बहुत अच्छा लगता है और उसका यहाँ आने का बहुत मन था, इसलिए मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ। गोजो ये सुनकर इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन उसी वक्त जूजू कहती है, अब बहुत हुआ, मैं अब ग्रुप कॉस्प्ले का हिस्सा नहीं बनूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना कहकर वह अचानक बेहोश हो जाती है। ये देखकर गोजो घबरा जाता है और सबको बुलाता है। सभी मिलकर जूजू का ख्याल रखते हैं। इसी दौरान अकीरा और जूजू की छोटी बहन आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जूजू की बहन को याद आता है कि उसका और मैरिन का एक सीन अभी बाकी है। वह दोनों को कहती है, तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं कैमरा लेने जा रही हूँ, और वह निकल जाती है। अब कमरे में सिर्फ मैरिन और अकीरा रह जाते हैं। माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और दोनों घबरा जाते हैं। मैरिन चाहती है कि जूजू की बहन कैमरा न लाए क्योंकि उसे पता है अकीरा उसके सामने कंफर्टेबल नहीं है। वह गलती से बोल देती है, सुनो, कैमरा मत लाना, अकीरा मेरे सामने कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये सुनते ही अकीरा शॉक हो जाती है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असल में अकीरा मैरिन को बहुत पसंद करती है क्योंकि जब मैरिन ने उसका फेवरेट कैरेक्टर का कॉस्प्ले किया था, उसी वक्त अकीरा के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। ये सच्चाई सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उसने कभी मैरिन से डायरेक्टली क्यों नहीं कहा, तो अकीरा रोते हुए बताती है, जब भी मैं मैरिन को देखती हूँ बहुत नर्वस हो जाती हूँ, इसलिए बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। गोजो उसे शांत करता है और कहता है कि हम मैरिन को बता देंगे कि तुम उसकी फैन हो, लेकिन अकीरा मना कर देती है, नहीं, सब वैसे ही रहने दो। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। अकीरा अचानक जोर से चिल्लाने लगती है। सब लोग उसके पास दौड़ते हैं और देखते हैं कि वह मैरिन से बात कर रही है। मैरिन को लगता है कि अकीरा उसे नापसंद करती है, इसलिए उसके सामने रो पड़ी। लेकिन सब लोग समझाते हैं, ऐसा नहीं है, अकीरा तुम्हें बहुत पसंद करती है। ये सुनकर मैरिन शॉक्ड भी होती है और खुश भी। वह अकीरा का हाथ पकड़कर उससे बातें करने लगती है। अकीरा फिर से रोने लगती है और आवाज भी नहीं निकाल पाती। इतने में जूजू की बहन कैमरा लेकर वापस आ जाती है। मैरिन उसे कहती है, प्लीज हमारी फोटो खींचो। दोनों की फोटो ली जाती है और अकीरा खुद को मैरिन के साथ देखकर और जोर से रोने लगती है। सब लोग उसे अलग कराते हैं और शांत कराते हैं। बाद में सारी सच्चाई मैरिन को बता दी जाती है। मैरिन कहती है,
अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो कंफ्यूजन नहीं होती। सब माफी मांगते हैं, लेकिन मरिन कहती है माफी की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। आखिर में सिर्फ मरिन और गोजो साथ रह जाते हैं। माहौल फिर से ऑकवर्ड हो जाता है। मरिन सोचती है कि वह गोजो को अपने दिल की बात बता दे, लेकिन खुद को रोक लेती है। घर पहुंचने पर गोजो कहता है, ठीक है मरिन, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर मरिन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। गोजो पूछता है, हाँ क्या बात है? मरिन अपने आप को हिम्मत देती है, लेकिन गलती से कह देती है, क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं? गोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन मुस्कुराकर हाँ कह देता है। ये सुनकर मरिन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर सेल्फी ले लेती है। और इसी खूबसूरत सीन के साथ ये फाइनल एपिसोड और सीजन 2 खत्म हो जाता है।